डियर स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 4.5 स्टार्ट करनी है और इसके कुछ बेसिक आर्टिकल्स हैं जो कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बेसिक आर्टिकल्स में क्या है आपके पास कि आपको एक पोलिनोमियल फंक्शन का पता होना चाहिए। दूसरा क्या है, आपको रिमाइंडर थ्योरम, उसके बाद फैक्टर थ्योरम और सिंथेटिक डिवीजन के बारे में पढ़ना होगा। सबसे पहले हम पोलिनोमियल फंक्शन क्या होता है। अ पोलिनोमियल इन एक्स इज एन एक्सप्रेशन। अगर आपसे पूछा जाए कि पोलिनोमियल जो है वो x की फॉर्म में कैसे होगा, पोलिनोमियल इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है कि पोलिनोमियल फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जिसमें आपके पास कांस्टेंट और वेरिएबल टर्म्स की कॉम्बिनेशन में होते हैं, ठीक है। और कैसी फॉर्म में होंगी, an x की पावर n प्लस an माइनस 1 x की पावर n माइनस 1। यानी हम क्या करेंगे, a की टर्म्स को भी डिक्रीज करते जाएंगे और साथ में x की पावर भी डिक्रीज होती जाएगी। an x की पावर n प्लस an माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 अप टू सो ऑन a1n x प्लस a0 वेयर an डज नॉट इज इक्वल टू 0। an डज नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये मस्ट कंडीशन है। द हाईएस्ट पावर ऑफ x इन 1। इस पोलिनोमियल फंक्शन की जो x की जो हाईएस्ट पावर होगी वो क्या होगी, वो इस पोलिनोमियल इक्वेशन की क्या कहलाती है, डिग्री उसको हम कहते हैं। अब देखें आपके पास नेक्स्ट जो चीज़ें हमने पढ़ने वाली हैं, यानी अगर हम 31 को डिवाइड करते हैं 6 पे, 31 को डिवाइड करते हैं 6 पे, तो ये 31 जो है इसको हम क्या कहते हैं, डिवाइडेंड, और 6 को क्या कहते हैं, डिवाइजर। और 5 टाइम जा रहा है तो 5 क्या होगा, क्वोशिएंट होगा, और 1 बाकी बच रहा है तो 1 को हम क्या कहते हैं, रिमाइंडर। तो जब हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ये मैट्रिक में भी हम पढ़ चुके हैं कि डिवाइडेंड जो होता है उसको हम लिख सकते हैं कि डिवाइजर क्रॉस क्वोशिएंट, यानी डिवाइजर क्रॉस क्वोशिएंट प्लस r1। देखें हम कैसे, आपके पास डिवाइडेंड कितना है, 31 है, हम इसको बराबर लिख सकते हैं, डिवाइजर कितना है, 6 है। 6 को अगर 5 से मल्टीप्लाई किया जाए 31 है, अगर 1 उसमें ऐड किया जाए r रिमाइंडर होता है 1 इसमें ऐड किया जाए 31 आ जाता है। दिस इंप्लाइज दैट डिवाइडेड इज इक्वल टू 31। नेक्स्ट हमने पढ़ना है रिमाइंडर थ्योरम। इफ f of x इज पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n ग्रेटर देन 1, n की जो डिग्री है वो मस्ट बी ग्रेटर देन होनी चाहिए 1 से, ठीक है। इज डिवाइडेड बाय x माइनस a, और क्या है, ये फंक्शन जो है वो x माइनस a पे डिवाइड हो रहा है टिल नो x टर्म एग्जिस्ट इन द रिमाइंडर, और उस वक्त तक हम इसको x माइनस a पे इस फंक्शन को डिवाइड करते जाएंगे जब तक आपके पास रिमाइंडर में x टर्म ना आए, यानी कोई विदाउट x टर्म्स आ जाए। रिमाइंडर में अगर विदाउट x टर्म आ जाए तब तक हम उसको डिवाइड करते जाएंगे। ये होता है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम ऐसा थ्योरम है कि अगर आपके पास एक पोलिनोमियल फंक्शन है और x माइनस a पे हम उसको डिवाइड कर रहे हैं, तो x माइनस a पे उस फंक्शन को हम उस वक्त तक डिवाइड करेंगे जब आपके पास रिमाइंडर जो है वो ऐसी टर्म आ जाए जिसमें कोई x की कोई टर्म ही ना हो, यानी आपके पास कोई कांस्टेंट नंबर आ जाए, ठीक है। आपके पास क्या होगा, वो f ऑफ a, ठीक है, यानी a आपके पास ये कांस्टेंट है ना, x माइनस a इज एनी कांस्टेंट। f ऑफ a जो होगा वो क्या होगा, आपका रिमाइंडर होगा, यानी जो भी आंसर लास्ट में आता है वो आपका क्या होता है, रिमाइंडर होता है। इसके बाद है फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम भी रिलेटेड है इसकी। f of x इज एनी पोलिनोमियल फंक्शन एंड x माइनस a इज डिवाइजर ऑफ x माइनस a क्या है, इस फंक्शन का डिवाइजर है। देन x माइनस a इज इक्वल टू, देन x माइनस a इज कॉल्ड द रिमाइंडर, फैक्टर। x माइनस a को हम उस वक्त इस पोलिनोमियल फंक्शन का फैक्टर कहेंगे जब इस फंक्शन को हम x माइनस a पे डिवाइड करते हैं और आपका रिमाइंडर लास्ट में क्या बचता है, 0 अगर बचे। अगर लास्ट में रिमाइंडर 0 बचता है तो x माइनस a क्या होगा, इस फंक्शन का फैक्टर ही होगा। एग्जाम्पल करते हैं इसका एक, फाइंड द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ k इफ द पोलिनोमियल, आपके पास एक पोलिनोमियल है और इसकी डिग्री कितनी है, 3 है। हाईएस्ट पावर हम चेक करते हैं, इसकी डिग्री 3 है। हैज रिमाइंडर, उसने बता दिया है कि उसका रिमाइंडर कितना है, -4 है। वी आर डिवाइडेड बाय x प्लस 2, और ये फंक्शन जो है इसको हम x प्लस 2 पे ही डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। लेट f ऑफ x आपके पास क्या है, x³ प्लस kx² माइनस का 7x प्लस 6, डिवाइड किस पे कर रहे हैं, x प्लस 2 पे।
अच्छा, जिस टर्म पे हम इसको डिवाइड करते हैं ना, यहाँ पे उसमें रिमाइंडर थ्योरम की बात हो रही है, यानी x माइनस ए पे हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। a इज एनी नंबर, यहाँ पे भी देखें x प्लस 2 है, 2 a को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, प्लस का 2। दिस इंप्लाइज दैट x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, दिस शो दैट x इज इक्वल टू माइनस का 2। अब देखें, अब रिमाइंडर क्या होता है, रिमाइंडर आपके पास ये जो x की वैल्यू आती है ना, x की जो भी वैल्यू आती है, इस x की वैल्यू को जब हम फंक्शन में पुट करते हैं, फंक्शन में पुट करने के बाद जो भी आंसर आता है वो फंक्शन का क्या होता है, रिमाइंडर होता है। अब इस -2 को हम फंक्शन में पुट करेंगे, फंक्शन में पुट करने के बाद उसको हल करेंगे और जो भी लास्ट पे आंसर बचेगा वो क्या होगा, इस फंक्शन का रिमाइंडर ही होगा, ठीक है। सो -2 हम फंक्शन पे चेक करेंगे, इस पे -2 को पुट करें इस फंक्शन में, तो -2 का क्यूब प्लस k इंटू -2 स्क्वायर माइनस का 7 इंटू -2 प्लस 6, सो ये हो जाएगा -8 प्लस 4k प्लस 14 प्लस 6, सो 4k प्लस 12। आपके पास रिमाइंडर कितना आ रहा है, 4k प्लस 12। बट देखें स्टूडेंट्स, उसने क्वेश्चन में ही बता दिया है कि इस जो है इस पॉलिनोमियल का रिमाइंडर कितना है, -4 है। रिमाइंडर उसने पहले ही बता दिया, यानी f-2 f इंटू -2 उसकी वैल्यू उसने पहले ही बता दी कि वो किसके इक्वल है, -4 की इक्वल है। अगर ये -4 की इक्वल है तो इसकी जगह हम -4 पुट करेंगे। गिवन दैट रिमाइंडर इज -4, सो इसकी जगह जब हम -4 पुट करेंगे, सो -4 इज इक्वल टू 4k प्लस 12 हो जाएगा, एंड 4k इज इक्वल टू -16 एंड k इज इक्वल टू -4। हमने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, ना कि रिमाइंडर की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। सो k की वैल्यू यहाँ पे हम फाइंड कर लेते हैं। अब k की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं, ठीक है। अगर k की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर दें ना स्टूडेंट्स, यहाँ पे -4 पुट कर दें और इसके थ्रू इसको हल करें तो आपके पास रिमाइंडर कितना आता है, -4 आता है। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद एग्जांपल नंबर 4, यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर व्हेन f of x इज इक्वल टू x की पावर 4 माइनस का 10x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाई x प्लस 3। अच्छा देखिए, यहाँ पे भी पॉलिनोमियल इक्वेशन गिवन है और आपको डिवाइजर भी गिवन है कि हम किस पे उसको तकसीम कर रहे हैं, x प्लस 3 पे। लेकिन हमें क्या करना है, हमने क्वोशिएंट और रिमाइंडर की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट्स देखें, क्वोशिएंट क्या होता है, ये ऊपर वाली टर्म जिसको हम नंबर से मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर फाइंड आउट कर दें, ये क्वोशिएंट हो गया, और लास्ट जो टर्म बचती है उसको हम रिमाइंडर कहते हैं। हमने रिमाइंडर और क्वोशिएंट की वैल्यू को फाइंड आउट करना है और आपको डिवाइजर गिवन है, डिवाइजर इज इक्वल टू x प्लस 3। लेट f ऑफ x, अब देखें यहाँ पे x की पावर 4 है, सो x की पावर 4 है, जब हम इसको डिक्रीज करते जाएंगे x की पावर 3 आएगा, फिर x की पावर 2, फिर x, फिर कांस्टेंट टर्म आती है, ठीक है। सो ये हो जाएगा x की पावर 4 प्लस 0x की पावर 3, 0x की पावर 3 माइनस 10x की पावर 2 माइनस का 2x प्लस 4 एंड x माइनस a, यानी जिससे हम इसको डिवाइजर जो है वो उसको हम क्या कहते हैं, x माइनस a। बट यहाँ पे x माइनस a किसकी इक्वल है, वो x प्लस 3 की इक्वल है। दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू माइनस का 3। अच्छा, a इज इक्वल टू माइनस का 3। अब इसको हम डायरेक्ट पुट नहीं करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हम इसको सिंथेटिक डिवीजन से कर रहे हैं। वैसे भी हम यहाँ पे इसका रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकते थे बाय इस मेथड, रिमाइंडर थ्योरम से, लेकिन उसने कह दिया कि आपने सिंथेटिक डिवीजन से इसको फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, सिंथेटिक डिवीजन में डियर स्टूडेंट्स ये होता है कि पहले आपके पास जो भी इक्वेशन होती है उसके आप कोएफिशिएंट लिखते हैं। आपके पास फंक्शन क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन, उसके कोएफिशिएंट लिखें। पॉलिनोमियल फंक्शन आपके पास है x की पावर 4 प्लस 0x3 माइनस का 10x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 4। सो x की पावर 4 इसका कोएफिशिएंट क्या है, 1, इसका कोएफिशिएंट 0, इसका माइनस का 10 माइनस का 2 एंड 4। पहले आपने क्या करना है, पॉलिनोमियल इक्वेशन के कांस्टेंट लिखने हैं, कोएफिशिएंट लिखने हैं। फिर जो आपका यहाँ पे x माइनस a, यानी आपके पास a जो कांस्टेंट टर्म आता है, यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस का 3। आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ से a की वैल्यू निकालें, या फिर डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं कि x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 कर दें और वहाँ से x की वैल्यू निकाल लें, ठीक है। ये भी हो सकता है, ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आप ऐसे करना चाहें तो ठीक है, आप ऐसे कर लें। ये हो जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू माइनस का 3। अब x की जो भी वैल्यू आएगी ना, उस पर हम इसको डिवाइड करेंगे। x की वैल्यू हमारे पास -3 है, सो -3 को यहाँ पे रखेंगे। अब सिंथेटिक डिवीजन का यही मेथड है, मैं बार बार समझा लूंगा कि फर्स्ट नंबर को हमने, ये आपके पास 1 है ना, 1 को हमने डायरेक्ट नीचे लिख देना है, डायरेक्ट नीचे उतार देना है, ठीक है। 1 को हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इस 1 को, यहाँ पे 1 आ गया ना स्टूडेंट्स, अब इस 1 को हमने क्या करना है, इससे मल्टीप्लाई करना है।
अब इस 1 को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आता है माइनस का 3, माइनस का 3 हम यहां पे लिखेंगे। अब प्लस का 0 है, माइनस का 3 है, तो कितना आंसर आएगा माइनस का 3। अब माइनस का 3 आ गया। अब इस -3 को इससे -3 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब -3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 9 आएगा, और प्लस का 9 हमने यहां पे लिख दिया, ठीक है, ये हो गया प्लस का 9। अब देखिए माइनस का 10 है, प्लस का 9 है, तो कितना बचेगा माइनस का 1, ठीक है। अब क्या करना है, अब इस -1 को किससे मल्टीप्लाई करना है, इस -3 से। -1 को जब -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स प्लस का 3, प्लस का 3 आ गया। माइनस का 2 है, प्लस का 3 है, कितना बचेगा 1 बचेगा। अब इस 1 का क्या करना है, अब इस 1 को हमने डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है इस -3 से। 1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 3। अब प्लस का 4 है, माइनस का 3 है, तो क्या बचता है 1 बचता है, 1 बचेगा। अब ये लास्ट पे जो 1 बच रहा है ना, ये आपका क्या होगा रिमाइंडर होगा, ये आपका क्या होगा रिमाइंडर। इसलिए मैंने इसको लिख दिया दिस इज द रिमाइंडर ऑफ दिस पॉलिनोमियल इक्वेशंस। अब आपके पास ये वाली जो टर्म है यानी 1 -3 -1 एंड 1, ये क्या है हमारे पास, ये डिवाइजर है, सॉरी ये है क्वोशंट। सो देखें हम क्या करते हैं, x की पावर 4 था ना, इसको x की पावर 3 में लेके आए हैं, फिर इसकी x की पावर 2 में लेके आना है, लेकिन हमने यहाँ पे जस्ट रिमाइंडर और क्वोशंट को फाइंड आउट करना है। सो अब देखें इसकी 1 डिग्री डिक्रीज हो जाएगी, पहले x की पावर 4 था, अब ये x की पावर 3 में कन्वर्ट हो जाएगा। x की पावर 3 में कन्वर्ट होगा, जब इससे हम इक्वेशन बनाते हैं, ये क्या है कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल्स हैं। सो ये किसका कोफिशिएंट होगा, ये x की पावर 3 का कोफिशिएंट होगा c, ठीक है, हमने x की पावर 3, इसका कोफिशिएंट 1 है, सो x की पावर 3 आ जाएगा। ये x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, सो क्या हो जाएगा माइनस का 3x स्क्वायर। ये किसका कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट है, सो माइनस का x आ जाएगा, और ये कांस्टेंट टर्म है तो प्लस का 1 आ जाएगा। अब ये क्या है, ये क्वोशंट है, और लास्ट में जो नंबर बचता है ये क्या होता है रिमाइंडर होता है। साइंथेटिक डिवीजन में क्या करना है स्टूडेंट्स, पहले आपने पॉलिनोमियल फंक्शन को अरेंज करना है, उसको एक ऑर्डर में लिखना है। जब हम इसको ऑर्डर में लिखेंगे, फिर वो जिस फैक्टर जिस नंबर पे डिवाइड हो रहा है, ठीक है, वहां से हम x की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। x की वैल्यू निकालने के बाद क्या करना है, हमने कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल्स, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स हम लिखेंगे। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल लिखने के बाद जो हमारे पास x की वैल्यू आती है उस पे हम उसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड कैसे करेंगे, फर्स्ट नंबर वैसे आ जाएगा, फर्स्ट नंबर को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। फिर जो भी वो नंबर 1 जो फर्स्ट नंबर है उसको -3 से मल्टीप्लाई करने के बाद -3 आ गया, फिर -3 को -3 से मल्टीप्लाई करना है 9 आ गया, 1 बच गया, माइनस का -1 को फिर मल्टीप्लाई करना है माइनस का 3 से, प्लस का 3 आ गया, 1 बच गया, फिर 1 को -3 से मल्टीप्लाई करके माइनस का 3 एंड 1, लास्ट टर्म जो बचेगी वो रिमाइंडर होगी। ये वाली टर्म जो है इसको हम क्या कहते हैं क्वोशंट कहते हैं। तो आज का स्टूडेंट्स जो हमारा लेक्चर था पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, उसके बाद हमें डिवाइजर, क्वोशंट, डिवाइडेड और रिमाइंडर का पता होना चाहिए। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है और फैक्टर थ्योरम क्या कहता है। रिमाइंडर थ्योरम में हमारे पास क्या होती है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन होता है, और वो पॉलिनोमियल फंक्शन जो है वो किसी एक इक्वेशन पे, लीनियर इक्वेशन पे यानी x - a पे क्या होता है डिवाइड होगा। अब वो जो है जब हम उसको x - a पे डिवाइड करते हैं, सो पॉलिनोमियल फंक्शन को हम x - a पे उस वक्त तक डिवाइड करते जाएंगे जब तक आपके पास रिमाइंडर में है नो x टर्म आ जाए। रिमाइंडर में नो x टर्म यानी रिमाइंडर में कोई x की टर्म ना आए, उस वक्त हम इसको डिवाइड करते जाएंगे, ठीक है। अब लास्ट पे जो नंबर बचेगा जिसमें x की कोई टर्म नहीं होगी वो हमारा क्या होगा रिमाइंडर होता है। लेकिन फैक्टर में ये है कि हम जब भी उस पॉलिनोमियल फंक्शन को x - a पे डिवाइड करते हैं, और x - a पे डिवाइड करने के बाद अगर आपके पास रिमाइंडर में 0 बचता है तो x - a जो है वो उस पॉलिनोमियल फंक्शन का क्या होता है फैक्टर होता है। उसके बाद साइंथेटिक डिवीजन है जो कि मैं डिटेल से आपको समझा चुका हूं।
इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज जैसे ही स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज में हमारे पास क्वेश्चंस होंगे रिमाइंडर थ्योरम के रिलेटेड, फैक्टर थ्योरम के रिलेटेड और सिंथेटिक डिवीजन के रिलेटेड। हम तीनों टॉपिक करेंगे, तो वहाँ से उम्मीद है आप लोगों को मज़ीद भी समझ आएगी। किसी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे वैसे भी पूछ सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पे, मैं आप लोगों के मसाइल इंशाल्लाह हल करूँगा। तो इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।